हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि परवलय y का वर्ग बराबर 4ax बिंदु 2, -3 से होकर गुजरता है तो नाभि के निर्देशांक और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी, यदि हमारे पास परवलय का मानक समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax दे रखा हो तो निम्न परवलय का जो वक्र है कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि यह हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है तो परवलय है वह धनात्मक x अक्ष के परितः होगा और परवलय का शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा, जिसे हम बिंदु a नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक होंगे 0,0। और परवलय के नाभि को यदि हम b माने तो b के निर्देशांक होंगे a,0। और जो परवलय का अक्ष है नाभि एवं मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा है वह परवलय का अक्ष कहलाएगा। और परवलय की नाभि लंब क्या होती है? परवलय का नाभि लंब होता है नाभि से होकर गुजरने वाली एवं अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर रेखा। तो हमारे पास नाभि लंब होगी जो कि होगी ये, जिसकी लंबाई का मान बराबर होगा, नाभि लंब की लंबाई हमारे पास होगी 4a। तो चलिए इन्हीं मान को लिख लेते हैं। तो हमारे पास नाभि का निर्देशांक होंगे अर्थात b के निर्देशांक होंगे जो कि होंगे a,0 और हमारे पास नाभि लंब की लंबाई का मान होगा, नाभि लंब की लंबाई बराबर होगी हमारे पास 4a, जब परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax दे रखा हो। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दे रखा है y का वर्ग बराबर 4ax, परवलय है वह बिंदु 2,3 से गुजरता है। अतः बिंदु जो 2,3 है, बिंदु 2,3 परवलय की समीकरण को संतुष्ट करेगा। परवलय की समीकरण को संतुष्ट करेगा क्योंकि यह परवलय पर उपस्थित है, तो यह परवलय की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चलिए परवलय की समीकरण को संतुष्ट कराते हैं और a का मान निकालते हैं। तो y की जगह हमारे पास 2,-3 दे रखा है, तो y की जगह हम -3 और x की जगह हम 2 रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -3 का वर्ग बराबर 4 गुणा a गुणा x का मान है 2, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 9/8। तो हमारे पास a का मान प्राप्त हुआ 9/8। तो हम मुख्य अवधारणा से नाभि के निर्देशांक लिख सकते हैं, नाभि के निर्देशांक लिख सकते हैं। b के निर्देशांक हो गए a,0, तो a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 9/8। तो हमारे पास नाभि के निर्देशांक हो गए 9/8,0 और नाभि लंब की लंबाई हमारे पास होगी, नाभि लंब की लंबाई हमारे पास होगी, मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि नाभि लंब की लंबाई होती है 4a, तो a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 9/8। तो नाभि लंब की लंबाई होगी 4 गुणा 9/8 अर्थात 9/2। तो वह वक्र y का वर्ग बराबर 4ax जो कि बिंदु 2,-3 से होकर गुजरता है, उसके लिए हमने नाभि के निर्देशांक प्राप्त किए जो कि हमारे पास प्राप्त हुए 9/8,0 और नाभि लंब की लंबाई हमारे पास प्राप्त हुई 9/2 इकाई। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।